दोस्तों, हीरे मोती जवाहरात ये सब भले ही बड़े कीमती रत्न हो, लेकिन इनमें आप अपनी भौतिक ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसकी कीमत आकी नहीं जा सकती। जैसे आपने बहुत से अमीर लोगों को देखा होगा कि जैसे अक्षय खन्ना, राहुल रॉय, अनुपम खेर, अनिल अंबानी और बहुत से लोग हैं। इतने अमीर होने के बावजूद भी इनके सर के बाल समय से पहले उड़ गए और अब तक इनके सर पर बाल नहीं हैं, क्योंकि प्राकृतिक बालों की खूबसूरती पर कोई नहीं पा सकता। घने बालों से एक अलग ही खुशी मिलती है। हम कोई बॉडी शैम्पिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग बोल्ड हैं उनके खिलाफ, मगर इन लोगों ने, इन अमीरों ने हीरो की कीमत से भी ज़्यादा रुपए देकर इलाज तो बहुत कराए होंगे, मगर जैसे कि मैंने बोला कि कुछ चीज़ों की कीमत आकी नहीं जा सकती। कुछ वैसा ही है ये सर के बालों की कीमत। एक बार उड़ जाए तो वापस आना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसी चीज़ जो किसी के सिर पर बाल उगा दे, तो वो हुई ना हीरे से भी ज़्यादा कीमती। ऐसा ही कीमती है ये पौधा जो गंजे के सिर पर भी बाल उगा सकता है। मगर बड़े बड़े लोग जो केवल कीमत देखकर किसी इलाज का सफ़र होने का अनुमान लगाते हैं, तो वो कहाँ किसी पौधे की कीमत समझ पाएंगे। इसकी कीमत तो बस वही समझ सकता है जिसे अपने बालों से बहुत प्यार है। क्या आप अपने सिर पर नए बाल उगाना चाहते हैं? तो ध्यान से देखिए इस पौधे को और सुन लीजिए कि इसे कैसे पहचानना है, क्योंकि बालों के लिए ही नहीं बल्कि आपके कई बीमारियों के लिए ये रामबाण पौधा है। दोस्तों, इस पौधे को आमतौर पर छोटा धतूरे के नाम से जाना जाता है। इसका वनस्पति नाम है जेंथियम सिविलिकम। ये डीसी फैमिली का पौधा है। दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, ये वही पौधा है जिसे आप बेकार समझकर, बस एक खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, मगर ये बरसात के मौसम में फिर से उग जाता है। इस पौधे में जनवरी से फरवरी के महीने में हर रंग के बीज आते हैं। इस समय पर छोटे धतूरे और बड़े धतूरे में अंतर कर पाना मुश्किल है, मगर जब ये बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं तब छोटा धतूरा लोअर शेप लेते हैं और बड़ा धतूरा गोलाधार होता है। छोटा धतूरा पूरी शेप लेने के बाद भूरे रंग का हो जाता है। इसका तना मोटा होता है। तने का रंग हरा भूरे या फिर लाल भूरे रंग का हो सकता है। ये ज़्यादातर 1 मीटर ऊंचा होता है। इसका लोअर शेप फल 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्तों में दोनों तरफ रोंवा होता है। इसके फूल इसके डाली के सिर पर उगते हैं। आज इसे ध्यान से भी देख लीजिए और इसके चमत्कारी गुण भी सुन लीजिए, ताकि दोबारा जब आप इसे देखें तो बेकार समझकर फेंक ना दें। दोस्तों, आज के भाग दौड़ जिंदगी में लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आधुनिकता के इस दौर में सब एक दूसरे के आगे निकलना चाहते हैं। दुनिया मतलबी होती जा रही है। ऐसे में कुछ चंद इमोशनल लोग ज़्यादा ही तनाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। इसी स्ट्रेस के कारण 2 समस्याएं सबसे ज़्यादा होने लगी हैं, गंजेपन की और माइग्रेन की। दोनों के लिए ही रामबाण का काम करता है ये पौधा। बस इसकी पत्तियों को पीसकर अपने सिर पर इसका लेप लगाना है और कुछ देर इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इससे आपके बाल दोबारा उगने लगेंगे और आपका माइग्रेन से भी राहत मिलेगी। कभी आजमा कर देखिएगा और इसके परिणाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बालों को पोषण देने के लिए आप इसके पत्तियों को गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर 8 से 10 दिन तक सुखाएं और फिर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को रोज़ अपने रेगुलर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे आपके बालों में नई जान आ जाएगी। नए बाल उगाने के लिए इस पेड़ के कुछ पत्तियां लेकर उन्हें अच्छे से धो लें और फिर सुखा दें। फिर एक बर्तन में सरसों का तेल लें और इसमें छोटा धतूरे के पत्तियां तोड़कर मिला दें। इसे 8 से 10 दिन धूप में रखें। अब इसे बोतल में भरकर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें और नए बाल आ जाने पर हमें थैंक यू करना ना भूलिएगा। छोटे धतूरे से दमा का रोग भी क्योर किया जा सकता है। इसके पत्ते को अपाभाग, इसे चिड़चिड़ा और रस्ट जीरा भी कहते हैं और जबासा नाम के औषधि गुणों वाले पौधे के पत्तों में मिलाकर धूप में सुखाना है। फिर इनका चूर्ण बनाकर
रख लेना है। इसका सेवन रोज़ करने से दमा में आराम होने लगता है। अगर दमा के अभी शुरुआती दिन हैं तो इसके चूर्ण की महक रोज़ सूंघनी है। इससे दमा की बीमारी वहीं की वहीं थम जाती है। दोस्तों, तेज़ बुखार में भी ये पेड़ औषधि का काम करता है। तेज़ बुखार में अगर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जल्दी उतर जाती है। अगर आपको मलेरिया है या फिर लंबे समय से गठिया है या फिर आपके गुर्दे रोगग्रस्त हैं तो छोटा धतूरा आपको इन रोगों से भी छुटकारा दिला सकता है। मगर इन रोगों में इसका सेवन कैसे करना है आप किसी डॉक्टर से ही पूछें, क्योंकि ये रोग काफ़ी गंभीर है और इनकी अलग अलग स्टेज होती है। दोस्तों, आजकल खाना कितना हेल्दी है ये तो आप लोग को भी मालूम है। इससे हमारा पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कभी कंस्टिपेशन तो कभी लूज मोशन। इसका इलाज भी छोटा धतूरा कर सकता है। इसके पत्ते और इसके जड़ दोनों पाचन तंत्र को ठीक करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, आजकल प्रदूषण की समस्या तो बढ़ती जा रही है, साथ ही हवा पानी सभी में मिलावट है। ऐसे में नई नई बीमारियां चल गई हैं। आज के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, छोटा धतूरे के पत्ते का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बताइए, हुआ ना चमत्कारी पौधा। जब इम्यूनिटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो कितने भी रोग हों जो आपको लगेंगे ही नहीं। दोस्तों, भोजन की वजह से पेट खराब होता है और पेट खराब होता है तो त्वचा भी प्रभावित होता है। इससे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं। आजकल ज़्यादातर युवाओं को पिंपल्स की समस्या हो रही है। छोटे धतूरे के पत्तों को थोड़ा सा पीसकर इसका रस अगर आप चेहरे पर लगा लेते हैं तो आपके पिंपल्स चले जाते हैं और उसके निशान भी। मगर दोस्तों, छोटा धतूरे का सेवन करने से पहले इसके कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए ताकि बाद में समस्या का सामना न करना पड़े आपको। गर्भवती महिला इसका सेवन न करे। इसकी तासीर गर्म होती है और गर्भवती महिला को इससे परेशानी भी आ सकती है। गर्भवती महिला को हर अलग चीज़ का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँओं को भी छोटे धतूरे का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बच्चे के लिए गर्म हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको औषधि पौधों से एलर्जी है तो आपको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इसका लेप लगाना चाहिए। आप अपने स्किन पर इसका थोड़ा सा लेप लगाकर इसकी जांच पहले कर लें कि कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर कोई भी एलर्जी नहीं है तो आप इसको अपने स्किन पर लगा सकते हैं। दोस्तों, छोटा धतूरा जख्म और छोटी मोटी चोट पर भी लगाया जाता है, मगर ताज़ा जख्म हो या फिर गहरे जख्म पर इसे बिल्कुल ना लगाएं। इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर के पास ही जाएं या फिर इमरजेंसी में आप नीम का रस लगा सकते हैं, मगर छोटा धतूरा गहरी चोट पर नहीं लगाना चाहिए। मगर किसी के शरीर में खून की कमी है तो उसे भी छोटे धतूरे से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। याद रखिए, अगर आपको खून की कमी है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें, मगर बालों और त्वचा पर इसका लेप या इसका रस लगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी औषधि गुण के जानने के लिए आप किसी हर्बरी से संपर्क कर सकते हैं, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। सभी पौधों के फायदे और नुकसान नेचुरोपैथ या फिर आयुर्वेद का कोई डॉक्टर अच्छे से बता सकता है। हमने ये जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले अपने किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, बताइए ना, ये पौधा हीरे से भी ज़्यादा कीमती हुई ना। हीरा तो हमारे शरीर को बाहर से चमका सकता है, मगर ऐसा औषधि गुणों वाला पौधा हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बना सकता है। हमें उन रोगों से छुटकारा दिला सकता है जो लंबे समय से हमें जकड़े हुए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।